नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थाम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्थामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आने वाले 2022 यानी कि नए साल की शुभकामना के साथ फिर से हम आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं कुछ नए विषय, नए टॉपिक के साथ। आज का हमारे यहाँ पे जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक विषय है, जो चर्चा करना अति आवश्यक है यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे ये जो बात हो रही है वो है एनएमसी के गैजेट के रिगार्डिंग। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरा हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो की भी बेनिफिट आपको मिल पाए। अगर एनएमसी के गैजेट की बात की जाए तो इस विषय को कई सारे कंसल्टेंट ने, कई सारी कंपनीज ने अपने अपने तरीके से स्टूडेंट के सामने रिप्रेजेंट करने को प्रयत्न किया गया है। किसी ने इसको अच्छा बताया, किसी ने उसको बुरा बताया हुआ है, लेकिन इसका जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो हमने आपको समझाने के लिए प्रयत्न किया था हमारे लास्ट वीडियो के अंदर। और वहां पे हमने एक चीज बोली भी थी, इस विषय को सीरियसली लेना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे हर एक कंट्री या तो उसको एक्सेप्ट करेगी या तो फिर उसको डिनाई करेगी। तो यहाँ पे अगर एनएमसी गैजेट की बात की जाए तो नवंबर 18 के अंदर यानी कि 18 नवंबर 2021 के अंदर इस गैजेट का अमेंडमेंट हुआ था और इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था 23 नवंबर 2021 के अंदर। उसके बाद से करीबन कई सारे वीडियोस रिलीज हो चुके हैं आज तक यूट्यूब चैनल के ऊपर, डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, और मे भी शायद कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर उसका आना शुरू भी हो चुका है। लेकिन हर एक जगह पे जो एक्सप्लेनेशन हुआ है या फिर उसको रिप्रेजेंट किया गया है वहां पे आधा अधूरा किया गया है। उसको प्रॉपरली किसी ने भी एक्सप्लेन करने को प्रयत्न नहीं किया हुआ है। हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए प्रयत्न किया था। उसके हर एक पहलू पे, छोटे से लेके बड़े से बड़े पहलू पे हमने रोशनी डालने के लिए प्रयत्न किया था। इस अमेंडमेंट के बाद कुछ एम्बेसीज ने यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्रोच करना शुरू किया था, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो हमारे पास अभी हम लोग आपको यहाँ पे एक लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि इंडियन एम्बेसी इन रशिया ने हर एक यूनिवर्सिटी को भेजा हुआ था, और ये लेटर था वो एनएमसी के गैजेट के संदर्भ में था। तो इस गैजेट का क्या क्या पॉइंट इंडियन एम्बेसी ने यूनिवर्सिटी के ओर से क्लैरिफिकेशन मांगा था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इंडियन एम्बेसी ने दिसंबर 3 को यानी कि 3 दिसंबर 2021 को लेटर ड्राफ्ट किया था रशिया की हर एक यूनिवर्सिटी को, जहां पे उसने जो सबसे पहला पॉइंट लिखा था, एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन previously known as the Medical Council of India MCI, a foreign medical graduate is to undergo an internship for a minimum duration of 12 months in the same foreign medical institution or receive a foreign medical degree with the medium of instruction in English। तो यहाँ पे एक तो ड्यूरेशन के लिए हर एक यूनिवर्सिटी से पूछा गया है दैट, और दूसरी चीज वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा कोर्स का, कंप्लीट कोर्स का, यहाँ पे ये चीज उन्होंने पूछी हुई है, तो वो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होना जरूरी है। सेकंड चीज थी, द एम्बेसी इज इंटरेस्टेड टू इन नोइंग वेदर द प्रेजेंट 6-year जनरल मेडिकल कोर्स in your esteemed university include 1-year internship, and if in affirmative whether the same could be mentioned in the degree diploma being awarded to the Indian medical graduates। That means यहाँ पे एक चीज वो भी पूछी गई कि 6 साल का जो आपका ड्यूरेशन है उसके अंदर इंटर्नशिप इंक्लूड है कि नहीं है, और अगर इंक्लूड है तो उसको डिग्री और डिप्लोमा जो भी आप अवॉर्ड कर रहे हो उसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि नहीं जाएगा। The embassy would also like to know medium of instruction in your esteemed institute. It may also kindly be conveyed if it is bilingual at present, and if so, whether the medium can be changed into English। That means यहाँ पे embassy ने bilingual institute को भी अप्रोच किया गया है, प्लस इंग्लिश को भी अप्रोच किया गया है। अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंग्लिश की ही थी तो पुरानी इंग्लिश सिर्फ यूनिवर्सिटी को मद्देनजर न रखते हुए एम्बेसी ने बाइलिंगुअल इंस्टीट्यूट को भी अप्रोच किया हुआ है। उसका साफ मतलब हो जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट को वहां पे सीट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये मेन 3 पॉइंट यहाँ पे पूछे गए थे। एक तो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, दूसरी चीज पूछी गई थी कि इंटर्नशिप इंक्लूड है कि नहीं आपके कंप्लीट कोर्स करिकुलम के अंदर, अगर है तो डिग्री और डिप्लोमा जो भी दे रहे हैं उसके अंदर मेंशन है कि नहीं है।
और थर्ड चीज, बायलिंगुअल को अप्रोच करते हुए पूछा गया है कि अगर आपका बायलिंगुअल है और इन फ्यूचर आप सोच रहे हो कि आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो और करने वाले हो, तो यहाँ पे मेंशन करना जरूर। अभी इससे मद्देनजर रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी जो रशिया में आई हुई है, जिसका नाम है कुक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसने एम्बेसी को लेटर ड्राफ्ट किया, और वो लेटर ड्राफ्ट किया गया करीबन 22 दिसंबर को जो लेटर ड्राफ्ट किया गया, ये लेटर के अंदर आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो इंडियन एम्बेसी का लेटर था, जहां पे जो सीरियल नंबर डाला था, उसके संदर्भ में यहाँ पे आंसर दिया गया है। और इस आंसर में क्या लिखा हुआ है कि वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कुक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज मेडिकल प्रोग्राम has a duration of the 6 year, including the clinical rotations equivalent to the National Medical Commission 12-month internship. The medical program medium of instruction during the 6 year is in English medium. तो यहाँ पे जो एम्बेसी ने पूछा था उसका प्रॉपरली क्लैरिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ओर से। तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है रशिया की। इवन अगर कुर्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की जाए तो सबसे पुरानी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है रशिया की। तो इस बात से साफ जाहिर होता है कि एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एनएमसी के जो पॉइंट्स है उसको एक्सेप्ट कर रही है, या तो फिर उसका क्लैरिफिकेशन दे रही है। और अभी फिलहाल वहां पे क्रिसमस वेकेशन चल रहा है, मे बी शायद अगली 7 तारीख या 10 तारीख के बाद ऐसे काफी सारे रशियन इंस्टीट्यूट के लेटर आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स रशियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट द एनएमसी गैजेट नोटिफिकेशन पॉइंट्स एंड दे आल्सो वांट टू इनवाइट द इंडियन स्टूडेंट इन द रशिया फॉर द मेडिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो बादल छाए हुए थे एनएमसी गैजेट आने के बाद कि अब्रोड के डोर बंद होते जा रहे हैं इंडियन स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे कुछ रोशनी की झलक आपको दिखनी शुरू हो चुकी है। और यही चीज में भी शायद अगले कुछ दिनों में डिफरेंट कंट्रीज से आपको न्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये गैजेट के बाद किसी को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। हर कंट्री एनएमसी के गैजेट के जो भी पॉइंट्स रिलीज किए गए हैं उसको या तो एक्सेप्ट करेगी या तो उसका क्लैरिफिकेशन देगी बेटर वे में। और यहाँ पे कोई भी रास्ता आपके लिए क्लोज होने वाला नहीं। जो भी मिसगाइड करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर, उनसे दूर रहने के लिए हर एक स्टूडेंट को और पेरेंट्स को मेरा निवेदन है। एमबीबीएस अब्रोड ये कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। बिकॉज इंडिया के अंदर उतनी ज्यादा सीट्स नहीं है कि हर स्टूडेंट यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर बन पाए। तो इट्स अ नीड, और हर एक कंट्री इस चीज के लिए पॉजिटिव होती जा रही है। एक कंट्री से शुरू हुआ है, दूसरी कंट्री भी एक्सेप्ट करना शुरू करेगी या तो क्लैरिफिकेशन देना शुरू करेगी, जो कि हर एक स्टूडेंट के हित में रहेगा। तो लास्ट में मेरा एक ही चीज बोलूंगा मैं यहाँ पे, एमबीबीएस इन रशिया के अंदर आपका स्वागत है। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले एवं लाइक जरूर से। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी कंट्री के बारे में, या फिर आपको एडमिशन के लिए कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आपको मेल करना है, आप डेफिनेटली हमारे दिए गए मेल आईडी के ऊपर मेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे वेबसाइट के ऊपर चैट सेक्शन अवेलेबल है, जहां पे जाके आप चैट पे बात भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। फिर से आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू, टेक केयर।